तो देखो ये रहे हमारे पास डिटर्मिनेंट के पी वाई क्यूज, ये सारे सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक एक करके फटाफट सॉल्व करते हैं। मोस्टली सारे अगर देखोगे तो प्रॉपर्टी बेस्ड ज्यादा होंगे। ठीक है, तो एक मेरे पास मैट्रिक्स है, क्या ऑर्डर 4 का, मतलब एन की वैल्यू क्या है 4। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दे रखा है 4, तो उसने पूछा 2 है। देखो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, के का मॉड अगर मेरे पास है तो के की पावर एन और मॉड है। ठीक है, तो सिमिलरली मैं 2a के डिटरमिनेंट को लिख सकता हूँ 2 की पावर एन। ठीक है ना, और एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ए। 2 की पावर 4 16, और 4 ये हो गया 4, तो 6 4 ज़ा 24 2, और ये हो जाएगा मेरे पास 60। ठीक है, क्लियर। फिर देखो ओके 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 ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम ये सब वैल्यू पूछिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो 1 इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स, ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट, और ये तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा कॉस एक्स, हो जाएगा प्लस के 1, ये डिलीट, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1। देखो ये दोनों कैंसिल, तो ये वाला पार्ट तो हो गया मेरा जीरो। यहाँ से मेरे पास आया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से भी आया मेरे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू, हाँ माइनस आ रहा है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने ये हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ओके, ये तो सारा कैंसिल ही हो जाएगा, ये हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये भी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, हो सकता है कि मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया हो, तो ये होगा 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मेरे से उसने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0। तो जब मैं 0 पुट करूंगा, ठीक है ना, जब मैं 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू तो मुझे दिखी 2, और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा 1, जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, 2 2 4। ठीक है, तो मेरा ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है, और ये भी ऑप्शन ठीक है। क्लियर, ओके। देखो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसको चाहूँ तो अलग अलग लिख सकता हूँ। तो देखो एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ पी, पी स्क्वायर 1, क्यू, क्यू स्क्वायर 1, और आर, आर स्क्वायर 1। ठीक है, फिर अगले वाले में मैं लिख लेता हूँ ये हो जाएगा पी, पी स्क्वायर पी क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू, क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब, और ये हो जाएगा आर, आर स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है, ठीक है। देखो अगर ये तुम लोगों को अगर ध्यान से याद हो प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जैसे मैंने जो प्रॉपर्टी लिखी थी अगर मैं वैसे रीअरेंज करने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, रो और कॉलम को आपस में, एक्चुअली मैं इसको ना वापस से इंटरचेंज करके वही लिख सकता हूँ जो मैंने लिखा था, बट मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लगा लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रो कॉलम को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला वाला रो पी क्यू आर, और ये हो जाएगा पी क्यू आर, पहला वाला कॉलम बन गया मेरा रो। फिर ये बन जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब मैं अगर इनको आपस में दो बार इंटरचेंज कर लूँ, ठीक है ना, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कोई भी दो रो को अगर मैं आपस में इंटरचेंज करूँ, तो मान लो मैं पहले इनको आपस में इंटरचेंज कर लूँ, तो आंसर में क्या आ जाएगा मेरा नेगेटिव, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है ना, तो मैं अगर इनको आपस में चेंज कर लूँ तो 1 1 तो चला गया ऊपर, ये रहा, और पी क्यू आर आ जाएगा नीचे, और फिर जब पी क्यू आर नीचे आ जाएगा तो मैं इनको आपस में चेंज कर लूँ तो फिर से एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, और इस वाले को भी मैं ऐसे ही कुछ करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, प्लस, तो मैं यहाँ आता हूँ देखो प्लस, देखो इस पूरे में से p कॉमन ले सकता हूँ, इस पूरे में से q कॉमन ले सकता हूँ, इस पूरे में से r कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 1
यहाँ पे बचेगा p, यहाँ पे बच जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच जाएगा q, यहाँ बच जाएगा q स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा r, यहाँ बच जाएगा r स्क्वायर। और अगर मैं इस पूरे का भी क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, सीधा ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज में नहीं चेंज होता, तो पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम सॉरी पी क्यू आर, और तीसरा क्या बन गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। क्या मैं इसमें से पूरा डिटरमिनेंट कॉमन निकाल सकता हूँ? तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, 1 प्लस पी क्यू आर, और ये बन जाएगा इधर डिटरमिनेंट, ठीक है, ये डिटरमिनेंट। और इस डिटरमिनेंट की अगर तुम लोगों को प्रॉपर्टी याद हो तो हम लोगों ने डायरेक्टली लिखा था, ठीक है ना। क्या लिखा था, पी क्यू आर है तो पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, और आर माइनस पी, ठीक है। इनमें से कोई मेरा एक आंसर होगा, तो देख लेते हैं। अरे यार, ठीक है, तो इनमें से कोई ऑप्शन देखते हैं। देखो 1 प्लस, तो माइनस वाला तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से देखते हैं, p माइनस क्यू कहीं है, p माइनस क्यू, ये जस्ट उल्टा हो गया। तो इधर आके देखते हैं, p माइनस क्यू, तो एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। फिर मुझे चाहिए यहाँ से भी एक माइनस कॉमन, और हाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वाला ऑप्शन मेरा फिट है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ और यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो सेम मेरा यही वाला मैच हो जाएगा। इन दोनों में से अगर मैं माइनस माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये मेरा क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली वो स्टैंडर्ड जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, एक्सपेंशन जो पढ़े थे, डिटरमिनेंट की वैल्यू उसी पर बेस्ड है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखो ये रहा मेरे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स। मुझे पता है कि मैं प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी का होल इनवर्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इधर, ठीक है ना। ये रहा मेरे पास ए, और ये रहा हमारे पास बी, तो ए लिख दिया ऊपर, बी लिख दिया नीचे। ये हो जाएगा 2 3 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 3। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 का 1 से होगा तो 2, 3 का इससे होगा तो माइनस के 3, फिर रो फिर कॉलम, तो 2 का 2 से माइनस 2 से करेंगे -4, 3 3 का करेंगे तो 9, फिर इसका इससे करेंगे तो 1, और इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4, फिर 1 और इसका करेंगे तो माइनस के 2, और 4 3 सा 12, जो कि माइनस के हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास सॉल्व होके -1, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 40, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, देखो इनवर्स को इसमें से। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एडजॉइंट लेते हैं। तो मान लो कि ये रहा ए बी, तो अब मैं ए बी का क्या लूंगा, एडजॉइंट। तो ए बी का एडजॉइंट डायरेक्टली लेने का ट्रिक होता है, इनको आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज। तो ये हो गया -14, ये हो गया -1, और इनके क्या कर दो, साइन चेंज, ये रहा। अब एक बार क्या करते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट और निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड में। तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 14, और इसका जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 25, तो ये हो जाएगा माइनस के 11। तो मैं जब डिवाइड करूंगा तो बेसिकली -14 -5 -5 -1 से डिवाइड हो जाएगा मेरा -1/11। तो माइनस अंदर जाएगा तो सारे प्लस हो जाएंगे। तो देखा कोई मैच हो रहा है, हाँ, ये सी वाला ऑप्शन, ठीक है। ओके, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। देखो अब अगर तुम लोगों को याद हो तो ये मेरे अभी हम लोगों ने लास्ट मतलब वीडियो में करा था। तो x प्लस वाई, देखो ये यहाँ पे क्या, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, और उसने क्या बोला है, मेरे पास कैसा सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यूनिक वाले सॉल्यूशन के लिए याद होगा क्या नहीं होना चाहिए था, मेरा डिटर्मिनेंट जो है
डेल्टा जो है वो क्या नहीं होना चाहिए था, जीरो के बराबर, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो मैं फटाफट से डिटरमिनेंट बना लेता हूँ, वन वन वन, टू, वन, माइनस वन, थ्री, टू, और के। ये क्या नहीं चाहिए, होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो आई थिंक मुझे लगता है यही शायद कहीं मैच ना हो जाए, बट ठीक है कर लेते हैं एक बार। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू, फिर हो जाएगा माइनस के वन, ये डिलीट, तो ये आ जाएगा इधर टू के, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा थ्री, फिर हो जाएगा वन, ये पूरा टू टू ज़ा फोर, और ये हो जाएगा माइनस के थ्री। तो यहाँ से तो मिला मुझे वन, यहाँ से मिल गया मुझे माइनस के टू के और माइनस के थ्री, यहाँ से मिल गया मुझे के प्लस टू। ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये दोनों को सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी माइनस के, और दो और तीन, और माइनस के तीन, ये हो जाएगा जीरो। तो हो गया बेसिकली ये। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था मॉड अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है तभी मेरा कैसा आता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो मैंने कराया था लास्ट में वो भी आ गया यूज। ठीक है, ओके 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 ओके, वेयर इज द एन पी एंड ऑर्डर टू एंड, अच्छा पी इनवर्स चाहिए। देखो, जब भी मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होता है मैट्रिक्स के टर्म में, और मुझे क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए, तो मैं सबसे बढ़िया काम क्या करता हूँ, इस पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पी इनवर्स का। तो पी इनवर्स का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पी बचेगा, जब पी इनवर्स का इससे मल्टीप्लाई होगा तो पी इनवर्स और पी मिलके क्या बन जाएंगे, आयोटा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पी इनवर्स और पी मिलके क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और पी का पी इनवर्स का जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये रहा इनवर्स, ये रहा इनवर्स। और जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, जीरो। तो यहाँ से एक काम करते हैं, पी इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आ रही है। ठीक है, तो पी इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, पी इनवर्स की मेरे पास वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पी माइनस थ्री आई इज इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, सेवन पी आई इनवर्स। ठीक है, सेवन को बाद में डिवाइड कर लेंगे, पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव, थ्री, माइनस वन, माइनस टू, और थ्री, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया, वन जीरो जीरो वन, क्योंकि टू क्रॉस टू बोला हुआ है उसने, सेवन पी इनवर्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहीं पे अंदर ही थ्री का मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो थ्री, फाइव माइनस थ्री करस्पॉन्डिंग आपस में क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो टू, थ्री माइनस जीरो थ्री, माइनस वन और माइनस, तो ये माइनस वन, माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस के फाइव। और सेवन को भी इधर लाके क्या कर लेता हूँ, डिवाइड। देख लेते हैं कोई इसमें से ऑप्शन मैच हो रहा है। थ्री माइनस वन माइनस फाइव, ठीक है, पहले ही ऑप्शन मैच हो गया। टू, हाँ ठीक है। उसके बाद देखो अगले वाले में, अगला वाला तो और सिंपल है, बस डिटरमिनेंट ओपन कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो थ्री एक्स स्क्वायर, सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट, ये हो जाएगा इधर सिक्स, और इधर हो जाएगा माइनस के सिक्स, ये तो चला गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 28/3। ये रहा ऑप्शन सी। देखो सेकंड्स का क्वेश्चन है। ओके, तो देखो इसको एक एक करके हम लोग डील कर सकते हैं। सबसे पहले चाहो तो अंदर इनवर्स ओपन कर लो, तो इनवर्स जब ओपन करोगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ये हो गया। और जब भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना, और उनका डिटरमिनेंट निकाला जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ अलग अलग। तो ये हो जाएगा बी इनवर्स, और ये हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, याद है, लिख देता हूँ साइड में अगर नहीं याद हो तो। मान लो अगर ए बी का मॉड है, तो मॉड ए और मॉड बी। ठीक है, और याद होगा तो अगर मॉड इनवर्स का अगर मुझे मॉड लेना है तो मैं उसका मॉड का भी होल इनवर्स कर सकता हूँ। तो वही सेम काम मैं करने जा रहा हूँ। और होल इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन मॉड ए। तो वही सेम वन अपॉन मॉड ए और वन अपॉन मॉड बी। ये हो गया क्या, माइनस के 1/6। ठीक है, अच्छा और देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, टू, तो ये टू इधर चला जाएगा। तो ये टू जब इधर जाएगा तो टू से ये कैंसिल हो गए, माइनस के 1/3। और मुझे मॉड भी चाहिए, तो इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं।
तो क्या आ जाएगा -3। ठीक है, मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख दिए ना, तो ये थोड़ा सा पेज ना धीरे धीरे करके मतलब थोड़ा हैंग टाइप हो रहा है, तो ठीक है। अच्छा, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता? जब मेरे मॉड ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, अगर जीरो हो गई तब एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी। एग्जिस्ट जब करता है जब नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, तो डज नॉट एग्जिस्ट कब करेगा? जब जीरो हो जाएगा। तो फटाफट इसको जीरो कर देते हैं। तो ये रहा 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, इसका इससे करेंगे तो -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि ये रहा माइनस और एक माइनस खुद से लेते हैं, ये हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो -3, और ये हो जाएगा -λ। फिर आ जाएगा +3, ये गया, तो इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और फिर हो जाएगा -2λ। ये होना चाहिए 0। यहाँ से वैल्यू आई मेरी -8, ये हो जाएगा। तो यहाँ से भी मिल जाएगा मुझे नेगेटिव -6 और -2λ। फिर हो जाएगा 6 और 2 3 6λ। कुछ हो रहा है कैंसिल, देखते हैं। देखो ये तो हो गया कैंसिल, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 8 +k, और -2 और -6 हो जाएगा -8λ। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है मेरी -1। ठीक है। ओके, अरे थोड़ा सा लेंदी है बस। ये ए बी सी आर द डिफरेंट फ्रॉम जीरोस। ठीक है, दिस जीरो। तो ये रहा। देखो, अब मुझे पता है कि जब मैं इस डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 1/1/1/1 तो बनेगा नहीं भाई। ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए सी से होगा, बी सी से होगा, तो ऊपर टर्म्स आएंगे, न्यूमरेट डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में कह रहा है 1/a 1/b 1/c। तो एक कोशिश करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं जैसे ही सिंप्लीफाई करूंगा, तो अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे आ जाएगा एलसीएम में ए बी सी, और यहाँ आ जाएगा बी सी, प्लस यहाँ आ जाएगा ए सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए। तो ऐसा कुछ बनना चाहिए, देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है ना? तो ये होगा 1/a, फिर होगा 1 + b, इसका इससे मल्टीप्लाई, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और ये इससे इसका, फिर होगा, मतलब मैं चाहूँ तो इसमें ऑपरेशन लगा के जीरोस वगैरह भी बना सकता था। थोड़ा सा अगर ऑपरेशन लगाते तो माइनस कर देते तो थोड़ी सी वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाती, कुछ जीरोस बन जाते तो जल्दी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ठीक है। दूसरा हो गया -1, इसको इससे डिलीट किया तो इसका इससे हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1 + c, इसका इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा -c। फिर +1, ये इसका इससे करेंगे तो 1, फिर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -b इज इक्वल्स टू 0। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकल के आया -c, और यहाँ से निकल के आ गया -b। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 1 + a को रखते हैं बाहर, पहले इसका कर लेते हैं। तो 1 का 1 से, फिर ये हो जाएगा b, फिर ये हो जाएगा c, और फिर हो जाएगा ये bc, और ये होगा -1। चलो कुछ तो थोड़ा सा दिख रहा है, सॉर्टेड होता है। देखो फिर क्या करूंगा, 1 से सबका मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 क्या दे देगा मुझे, b c और bc। फिर ए का करूंगा तो ये दे देगा मुझे ए बी, ये दे देगा ए सी, और ये दे देगा ए बी सी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a और -b इज इक्वल्स टू 0। देखो ये कैंसिल इससे, देखो ए बी ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलो आज शायद अब बात बन सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को यहीं रहने देता हूँ, ए बी सी को इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा -a b c। और इसको मैं नीचे आके डिवाइड कर देता हूँ, या बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही डिवाइड करूंगा ए बी सी, तो इधर क्या बच जाएगा, -1। तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, -1। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके ओके ओके। देखो फिर से वही सेम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 की पावर n, n मतलब कि 3, और ये हो जाएगा मॉड ए। तो -3 की पावर पता है नेगेटिव में आंसर आएगा, तो देखो पॉजिटिव वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो ये हो गया 27, और ये हो गया 4, 7 चौक 28, 2, और 8 9 10, ये हो गया -1/0। डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज क्या, के ए
है तो क्या होगा, के की पावर एन और मॉड ए। एन क्या होता था, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर का मैट्रिक्स का मतलब क्या होता था, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो हो। कर दो जीरो फटाफट। अरे यार ये बहुत दिमाग खराब करते हैं कैलकुलेशन। ये हो गया 9x। अरे यार ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है चलो। फिर -3, एक, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 9, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4x², फिर होगा प्लस के 9, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -4x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 6x² माइनस, ये हो जाएगा 27, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 x² प्लस, ठीक है, 54 और 36x। आई थिंक यहाँ से वैल्यू तुम लोग निकाल लोगे, इनमें से कोई ना कोई मैच हो जाएगी, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व करके लिखूंगा क्या, 6x², ये रहा और ये रहा, तो ये बचेगा 27x, और कांस्टेंट एग्जैक्टली 27 बचेगा किसका, प्लस का, है ना। तो क्या कर सकता हूँ, 3 से डिवाइड कर दूं तो 2x² माइनस 9x और प्लस के 9, और मुझे क्या चाहिए, 18। तो एक काम करते हैं, माइनस के 6x और माइनस के 3x और प्लस 9x। तो यहाँ से 2x कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा x। 2x कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x, और यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ से अगर मैं -3 कॉमन ले लूँगा तो, सॉरी सॉरी, इज इक्वल्स टू 0, तो -3। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3, और दूसरी हो जाएगी 3/2, ठीक है। 3 और 3/, क्लियर। ओके, ऑर्डर ये रहा, बी दे रखा है ये, मॉड बी इसके बराबर, तो के की वैल्यू, ठीक है। तो इसको पहले इक्वेट कर लेते हैं, मॉड बी से कंपेयर करना है। तो b इज इक्वल्स टू -2k दे रखा है, 2a, तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा लेते हैं। तो मॉड b इज इक्वल्स टू -2, ऑर्डर क्या है a का, 3, तो यहाँ पे 3, और ये क्या हो जाएगा, मॉड a। जैसे ही मैंने कंपेयर किया तो k की वैल्यू मुझे ये दिख रही है क्लियरली, और इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, -k। देखो, ये रहा वो क्वेश्चन। तो इसका अगर तुम लोगों को एक्सपेंशन याद हो जो हमने स्टैंडर्ड में लिखा था, ए बी सी दिख रहे हैं, तो a माइनस बी, फिर b माइनस ए, फिर c माइनस ए बी सी, ठीक है, c माइनस ए, और ब्रैकेट में क्या होगा ऊपर, a प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ पे स्क्वायर आता तो दो दो वाले टर्म्स हो जाते, ठीक है, याद है। और नीचे क्या होगा, सेम a माइनस बी माइनस ए, और सी माइनस ए। ये पूरा कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस, ये रहा ऑप्शन, डायरेक्ट सीधा देखो। ओके, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ओके देखो इसका फॉर्मूला अगर तुम लोग को याद होगा तो पहले नीचे लिख लेते हैं। मान लो कि एडजॉइंट ऑफ एक्स ले लेते हैं, तो क्या होता था, मॉड एक्स की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अगर दो एडजॉइंट होते थे, तीन होंगे तो यहाँ 2 की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 3a की पावर n-1 का स्क्वायर, और ये दे रखा है 2 की पावर ए और 3 की पावर, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, साइज क्या दे रखा है, 4। तो 4 माइनस 3, सॉरी 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर, तो मतलब ये हो गया बेसिकली ये 9, क्लियर। 2 की पावर ए और 3 की पावर बी।
सबसे पहले तो ये मॉड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये जब 3 बाहर आएगा तो इसके ऊपर पावर में क्या आएगा, 3 की पावर n मतलब 4, और यहाँ पे ये क्या रह जाएगा मॉड, और इसके ऊपर क्या लगा है 9। ठीक है, फिर आ जाते हैं तो क्या लिखूंगा, 3 की पावर 4 की पावर 9, तो बेसिकली 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा मॉड a की पावर 9। परफेक्ट। तो 3 की पावर 9 फोर जा 36, और मॉड a की वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी है 6, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 9। इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, 36, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 और 3 की पावर 9, तो 2 की पावर तो 9 हो गया, और 3 की पावर में ये कितना हो गया 45, और ए और बी कंपेयर हो गया, पता चल गया ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 45। फिर हमसे क्या पूछा उसने, ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा मेरे पास 54, है ना, मेरे पास 50। क्लियर। फिर से वही मॉड ओपन करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इससे कर दो 3 माइनस 8, है ना, तो ये इससे कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 8 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 8 का जब रूट लोगे तो 2 रूट, कोई दिख रहा है ये। इस वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना, बस तुम्हें डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट में क्या ओपन करना है। ओके 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 ओके, एक सेकेंड। नहीं अच्छा, 0 0 0 दिखे ना, बट ये नहीं मैच हो रहा है ना, अच्छा ठीक है। मुझे लगा कि शायद इसकी सिमेट्रिक बन रहा है सीधा ऑड, तो मुझे लगा डायरेक्टली आंसर, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके शायद ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे तो इनमें से कोई ना कोई एक बार मैच हो जाएगा। ठीक है, एक बार करना। मेरा ये स्क्रीन बहुत स्लो चल रहा है, तो जो थोड़े से इजी इजी मतलब जो 2 4 स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं वो वाले मैं कर देता हूँ। तो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और ए इंटू एडजॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है, ये ठीक है। देखो इसका अगर तुम लोगों को याद होगा तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था, मॉड ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा तो मॉड ए की वैल्यू तो क्या आ गई 10। अब आ जाते हैं इधर, ये रहा 1/25, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता था मॉड ए की पावर n-1, n की वैल्यू क्या है 3 - 1। बस सॉल्व कर लो, देखते हैं क्या आता है। मॉड ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 10, तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर मतलब कि 100, और 100 / 25 क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरा ऑप्शन। ठीक है, ओह बहुत बढ़िया। देखो इस डिटर्मिनेंट में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, माइनस कॉमन लेते ही ये क्या बन जाएगा, देखो प्लस प्लस प्लस, और देखो ध्यान से ये हमारा वही स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, याद होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, माइनस तो ले लिया कॉमन, इसकी वैल्यू क्या होती थी a - b, b - c, और c - a। ये किसके बराबर है लैम्डा के, देखो a - b की वैल्यू 1, b - c की वैल्यू 2, और c - a की वैल्यू 3, तो 2 3 जा 6 और माइनस भी है, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है -6। मैंने माइनस ले लिया कॉमन, ठीक है। एक सेकंड, अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा 1 1, हाँ ठीक है, तो a - b, b - c और c - a, हाँ ठीक है। ओके, तो क्या गड़बड़ हो सकती है, या तो मेरे से लग रहा है यहाँ पे कभी कोई माइनस लिखने में छूट गया, या ऑप्शन में माइनस लगाने से छूट गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी -6। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, a - b, b - c और c - a सबकी वैल्यूज यहाँ दे रखी, या हो सकता है इनमें से कोई एक नेगेटिव वैल्यू और हो रही हो, तो माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है, तो वो हो सकता है लिखते टाइम पे मेरे से मिस हो गया हो। अब क्या बोला है तुमसे, कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन करवाए जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो देखो
मुझे मॉड भी चाहिए, तो मॉड भी कब मिलेगा, जब मैं इसमें ये काम करता हूँ, पहले मॉड ही लगा देता हूँ ना, है ना। ये हो जाएगा। तो देखो क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये तो प्रॉपर्टी मॉड ए और मॉड बी हो जाएगा अलग अलग, ये रहा। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से जब मैं 8 बाहर निकालूंगा तो वो 8 की पावर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स ये दे रखा है, ठीक है। तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या कहते हैं, कौन सा होगा, सोचो, 3 क्रॉस 3 होगा। तो 3 बाहर आ गया, ये रहा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, 1। दोनों तरफ मेरे क्या होने चाहिए, बताओ बताओ जल्दी, ऑर्डर सेम। और मैंने लास्ट वाली क्लास में क्या बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके ऑर्डर भी क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम। तो अगर ए का 3 क्रॉस 3 है तो बी का भी क्या होगा, 3 क्रॉस 3। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 3 क्रॉस 3। तो इधर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, 3 क्रॉस 3। तो ये आ गया, ठीक है। अब तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है, बस इतना काम करना है। तो देखो मॉड बी इधर लिख देता हूँ, 8 की पावर 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो 1 होता है, और यहाँ पे नीचे कर देता हूँ बस मैं मॉड बी। इसकी वैल्यू जो आएगी वो लिख देना और अपना काम बन जाएगा, ठीक है। देखो अगर यहीं सॉल्व हो जाए तो, ये तो बहुत स्लो चल रहा है, वरना माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस, और ये हो जाएगा मेरा 2। और माइनस माइनस ऊपर भी हो जाएगा प्लस, तो ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3। फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4। और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 5। और ये हो जाएगा 7। और ये हो जाएगा मेरे पास -4। तो ये हो गया मेरे पास कितना, 12। 12 में से 4 के बचे 8। तो बेसिकली यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो एक पावर कैंसिल हो गया, तो 8 की पावर 2 बचेगा, जो क्या हो गया मेरे पास 60, ठीक है। कितने क्वेश्चंस बचे हैं, अरे बाप रे, 2 3 बचे हैं अभी, ठीक है। चलो पहले इसको ही कर लेते, शायद इसमें कुछ सॉल्व ना करना पड़े, ऐसे ही काम बन जाए। उसने क्या बोला, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर। नहीं, गलत है। ए ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ना तो ये हो सकता है ना ही ये हो सकता है, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टेबल कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। वो जीरो जब नहीं होता तो उसी को नॉन सिंगुलर बोलते हैं। बी तो हो जाएगा, चलो ठीक है। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद को फैक्टर ऑफ एनी, तो भी क्या होता है, इफ एलिमेंट ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद को फैक्टर ऑफ एनी अदर रो। अच्छा आगे मतलब, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है मेरे पास, जीरो। अगर ऐसा लिखा होगा तो ये भी सही हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जीरो होता है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं ना 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 ना, ये भी गलत है। एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास, मॉड ए की पावर n-1। एन क्या होता है, ऑर्डर। ये स्क्वायर होना चाहिए तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के अभी तो बी और सी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। अगर बी वाले में यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ कि डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया होगा लिखते टाइम पे। आई थिंक यार ये वाला तो कर लोगे। मॉड की वैल्यू पूछी उसने, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 3, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 8। इधर आ जाते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो -5, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा, 8 9 10 11। 11 तो ये हो गया, और ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, 16। तो ये हो गया 2x स्क्वायर। इससे करूंगा तो 8। 8 क्या हो गया मेरे पास, x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +- 2 रूट √2। बट मेरे से तो मॉड x पूछा, तो मॉड x पूछा है तो मुझे पता है कि प्लस माइनस गायब हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2। ये रहा मेरा ऑप्शन, ठीक है। ओके देखो, दिस ए क्या है, को फैक्टर। देखो यहाँ पे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया इसके, देन वैल्यू ऑफ, ये रहा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, अगर को फैक्टर और वो एलिमेंट्स सेम ही रो के होते हैं तो वैल्यू आती है मेरी किसकी, डिटर्मिनेंट की। तो 1 1 3 3, 3 1 नहीं है, 1 1 1 1 1 2, 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1। हाँ ठीक है, ये सही है।
2 1 ये भी नहीं होगा, ये मैच हो रहा था, फिर यहाँ गड़बड़ हो गया, देखो ये भी नहीं हुआ। वही सेम 1 1 1 1 2 1 3 1, तो ये क्या हो गया कॉलम, और उसी कॉलम के ये क्या है कोफैक्टर्स, तो मुझे क्या दे देगा ये, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस थे जो अब तक प्रीवियस ईयर में पिछले 3 4 ईयर्स में जितने भी आए हुए हैं, बस मैंने ईयर्स मेंशन नहीं किया क्योंकि ये सब मुझे हाथ से लिखने पड़ते हैं, तो बहुत टाइम लगता है, तो ऊपर से वो सारी चीज़ें भी मेंशन करने में, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है जो छोटे छोटे पहले जो इजी इजी चैप्टर्स हैं जहाँ पे हमारा पूरा स्कोरिंग हो सकता है, या तो मैं सोच रहा हूँ कि वेक्टर ले लेते हैं, और उसके बाद 3D या फिर प्रोबेबिलिटी, तो जो पहले इजी इजी वाले उनको खत्म कर लेते हैं, ताकि एटलीस्ट कहीं से तो कॉन्फिडेंस आए हमारे पास कि हाँ इन चैप्टर से तो पक्के हैं। फिर उसके बाद देख रहा हूँ कि मैं डिफरेंशिएशन वाला पूरा एक साथ, इंटीग्रेशन वाला पूरा एक साथ, और स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स, ठीक है। चलो, ओके, बाय।